हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बारे में और हम लोग 4 पेयर पर वीकली एनालिसिस करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है हमारा गोल्ड। उसके बाद करेंसीज में हमारा जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और क्रिप्टो में हमारा बिटकॉइन। तो आप जिस भी पेयर पर ट्रेड करते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें और देखें कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकती है। हम बाय और सेल के लेवल फाइंड करेंगे और हम लाइव उसी लेवल्स पे बैठ के हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। तो जैसा कि पिछले वीकली एनालिसिस में हमने बाय के लेवल निकाले थे, क्योंकि मार्केट स्टिल बाय में है और अभी भी स्टिल बाय में है, तो मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि आप लोगों ने सेल नहीं करना, बाय करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि पूरा वीक मार्केट बाय गई। ठीक है, पूरा वीक मार्केट बाय गई। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेल स्टिल नहीं करना, अभी भी मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने सेल नहीं करना, आप लोगों ने बाय करना है। जब तक ये कैंडल्स मोमेंटम के साथ बन रही है तो आप लोग मार्केट के ऑपोजिट ना बैठो। देखो ना कि जब एक कैंडल, फॉर एग्जांपल ये M1 की कैंडल होती है, ठीक है, M1 की कैंडल मतलब 1 मिनट वाली कैंडल होती है और आप लोग यहाँ से बाय में बैठे होते, तो आप लोग क्या करते, वेट करते कि यार एक कैंडल बाय में बन गई, मैं वेट करता हूँ, दूसरी बाय में, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी। तो आप लोग क्या वेट करते ना, वो आप जो है एंट्री से आउट होते नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे होते कि यार ये तो मार्केट बाय में जा रही है, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, चलो कोई एक आध कैंडल सेल में बनेगी तो मैं निकल जाऊंगा, या किसी भी कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो स्टिल सारे टाइम फ्रेम में इसी तरह होता है। अभी वीकली में भी देखूँ तो स्टिल मार्केट बुलिश जा रही है, किसी भी कैंडल का लो तक ब्रेक नहीं हुआ, किसी भी कैंडल का लो तक ब्रेक नहीं हुआ। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि मार्केट को हम लोगों ने सेल करना चाहिए? ऐसा नहीं है। मार्केट सेल होगी तो कोई इनडिसीजन कैंडल बनाएगी ऊपर, या कोई इंगल्फिंग कैंडल बनाएगी ऊपर, या थोड़ा सा रेंज कर जाएगी, मतलब ऐसा कुछ होगा, या कोई लो ब्रेक होगा। तो ऐसा कुछ होगा मार्केट में, तब जाके मार्केट को हम लोग थोड़ा सेल की ट्राई करेंगे, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। सही है, तो आप लोगों ने फिलहाल सेलिंग नहीं करनी, स्टिल बुलिश रहो आप लोग। ठीक है, जहाँ भी मार्केट मिलती है आप लोगों ने बुलिश बाय बाय ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग डे 1 में आ जाते हैं और डे 1 में हमारे पास यही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और अभी तक मार्केट ने अपना हाई भी कंफर्म नहीं किया। तो रिट्रेसमेंट आ सकती है 500 पिप की, 1000 पिप्स की रिट्रेसमेंट आ सकती है, जिसको हम डीप रिट्रेसमेंट बोलते हैं, वो आ सकती है। बट हमारे लेवल्स तक आएगी, जो हमारे जो लेवल्स मार्क पड़े हैं ये स्टिल पिछले वीक्स वाले ही लेवल हैं और कुछ हम न्यू अभी एडअप करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पर ये हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये है हमारे पास एक लो, ये है हमारे पास एक लो। ठीक है, ये हमारे पास लो है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसी को ही यहाँ से पकड़ा और मार्केट ऊपर चली गई, इसी को यहाँ से पकड़ा और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, रजिस्टर्स बिकम सपोर्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हाई क्रिएट हुआ वो यहाँ पे हुआ, नेक्स्ट हाई हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इट्स मीन अभी तक हमारे पास बाइंग ही है, H4 में बाइंग ही है। और आप एक चीज़ होती है ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज होती है। तो ये है हमारी ट्रेडिंग रेंज, ये ट्रेडिंग रेंज है। जब तक मार्केट इसमें है तो आप लोगों ने जस्ट बाय करना है, ठीक है, सेल नहीं करना, आप लोगों ने बाय करना है। ठीक है, और चलो तो अभी हम इसके लेवल्स निकाल लेते हैं। तो इसमें जो हमारे देख लेते हैं कि हमारा फिप क्या काम कर रहा है। तो फिप का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फिप के हिसाब से यहाँ पे एक लेवल है हमारे पास, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं आप, इसको डिमांड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लेवल है 50% पे, और अभी तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी भी आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी भी आ गई है। और इसके अलावा जो हमारे पास एक लास्ट पे जोन है स्ट्रक्चर के बिल्कुल बॉटम पे, वो एक ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बाय करना है, H4 के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ से बाय करना है। अगर आप लोग यहाँ से सेलिंग की ट्राई कर रहे हो तो वो आप ना करो, वो रिस्की है। फिर भी मैं आपको सेल के लेवल भी छोटे से बता दूंगा, तो वो आप अपने रिस्क पे उसमें बाय सेल कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि वेट करो, कभी भी डीपली रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो वेट करो, मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोगों की आप लोगों को एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं H1 में। तो H1 में क्या हो रहा है, H1 में मोमेंटम शिफ्ट भी हुए, मोमेंटम शिफ्ट भी यहाँ पे हुए, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे फिर से मोमेंटम शिफ्ट हुआ। तो मार्केट क्या है, एक थोड़ा सा रेंज में है। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा सा रेंज में है। ये रेंज क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि जब भी वीकेंड होता है, वीक का एंड होता है, तो मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या, तो मार्केट एक टोटली थोड़ा सा रेंज में आ जाती है छोटे टाइम फ्रेम में। तो इस चीज़ को आप लोग देख के ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट सेल हो जाएगी, ऐसा आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ये रेंज आपको छोटे डेली के टाइम फ्रेम में M5 में मिल जाएगी और छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाएगी, और वीकली क्लोजिंग में आप लोगों को ये H1 में मिल जाएगी, मंथली क्लोजिंग में ये आपको डे 1 में मिल जाएगी, 6 मंथ की क्लोजिंग में ये आपको वीकली में मिल जाएगी। सो ये एक प्रॉफिट बुकिंग होती है और ये एक रेंज होती है, कंसोलिडेशन एरिया होता है। इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट वेट करना होता है किसी भी साइड ब्रेकआउट होने का और अपने लेवल्स पे आने का वेट करना होता है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं H1 की बात करूँ तो H1 में भी स्टिल हमारे पास बाय लेवल ये है और मार्केट का यहाँ से फिर से मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, और उसके हिसाब से H1 के हिसाब से ये हमारा एक बाय जोन है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। इसमें मैं वॉल्यूम का टच नहीं दे रहा,
तो मिक्स हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए मैं जस्ट वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े मैं लेवल आप लोगों को मार करके बता रहा हूँ। तो इसके बाद अगर हम M15 में आ जाएँ, तो M15 में भी यहाँ पे बाय सेल दोनों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड होना था, तो ये चीज़ तो होनी थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जस्ट एक ही लेवल रिकमेंड करूँगा, जस्ट एक ही लेवल रिकमेंड करूँगा। क्या अगर आप लोगों ने सेल देखना भी है, पहली बात है कि आप लोग सेल देखें ना, अगर आप लोगों को सेल देखना भी है तो बस यहाँ से देखें। इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ आपको। बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप छोटी सी ट्राई कर सकते हो, छोटी सी ट्राई कर सकते हो, और ये आप ट्रिगर लाइन इसको ऐसे लगा लें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग छोटी सी ट्राई कर सकते हो कि यार चलो मार्केट सेल, छोटा सा रिस्क ले लेता हूँ, सेल हो गई तो मैं मार्केट को यहाँ से यहाँ तक पकड़ लूँगा, बस। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ये आप ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई भी सेलिंग वाला कोई सीन नहीं है। आप जस्ट ट्राई कर सकते हो, जिसको भी अगर सेल करना है तो वो यहाँ से ट्राई करे, यहाँ पे ऐसा रखे, यहाँ से ट्राई करे और यहाँ तक ट्राई करे, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। यहाँ से ट्राई और ये इसके स्वीप पे ट्राई, बस ये दो हैं सेल के लिए, जो कि ऑपोजिट हैं, बिल्कुल कोई रिकमेंड नहीं है ये। मार्केट टोटली बाय है, जहाँ भी आती है मार्केट को बाय करो, जब भी मार्केट में सेलिंग आनी होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो हमारे पास जो बाय के अच्छे लेवल हैं, अगर आप लोग देखो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है तो लगभग 400 पिप की रिट्रेसमेंट है, और यहाँ से 700 पिप की, तो जितनी भी डीपली रिट्रेसमेंट आएगी आप लोगों का उतना फ़ायदा है, जितनी भी डीपली रिट्रेसमेंट आएगी आप लोगों का उतना फ़ायदा है। और मार्केट में डीपली रिट्रेसमेंट आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक और 1000 पिप की भी आ सकती है। तो आप लोगों ने सेल की ट्राई करनी है तो काइंडली यहाँ से और इसके स्वीप से ट्राई कीजिएगा। और बाय के लिए बिल्कुल लो रिस्क ये है, थोड़ा मीडियम ये है, और जो है अच्छे में जो लेवल आते हैं वो ये दो हैं, ठीक है। ये तो वीआईपी है, ये वीआईपी है। तो ये हमारे पास बाय के लेवल है, यहाँ पे आप अच्छी कंफर्मेशन देकर आप लोग इन लेवल्स पे बाय कर सकते हो, ठीक है। जितना मार्केट डीप आएगी उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। और हमारा H4 स्टिल बुलिश है, तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी बुलिश है, तो मार्केट आएगी नीचे आएगी, बट वो रिट्रेसमेंट उसकी होगी, एक डीप रिट्रेसमेंट होगी, ना कि सेलिंग अभी तक नहीं है। मार्केट डीपली रिट्रेसमेंट कर सकती है, मार्केट यहाँ से यहाँ 800 पिप और 1000 पिप और ये तकरीबन 1300 पिप भी रिट्रेस कर सकती है। सो हर चीज़ के लिए रेडी रहे आप लोग, और स्टिल आप लोग SL के साथ चलें, वरना आप लोगों के अकाउंट वाश होना पक्के हैं। तो ये तो हो गया गोल्ड का एनालिसिस। इसके अलावा गोल्ड में और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल लेवल हैं और कुछ भी नहीं है। मार्केट को सिंपल और इजी रखें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं GBP USD में। तो GBP USD की जो हमने पिछले वीक के एनालिसिस किए थे, तो उसमें आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आया। और जो हमने सेल के लेवल मार्क किए थे, तो आप देख सकते हो कि जब आपकी एक बड़े टाइम फ्रेम मोमेंटम में हो तो सेल का लेवल देखो कैसे फेल होता है, फेल। क्यों? क्योंकि आपके बाय के लेवल में इतना जो है पावर होती है कि वो सेल के लेवल फिर काम के नहीं होते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, गोल्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि सेल छोड़ो, बाय सिर्फ फिलहाल देखो। तो इसको मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक गैप आ गया है, तो इसको मैं किसी और उस पर देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गैप नहीं है, तो यहाँ पे इसमें थोड़े से मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। तो स्टिल जैसा कि पहले भी बोला है कि यहाँ पे मार्केट सेल में है, अभी तक मार्केट में बाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ डे 1 में, तो यहाँ पे अभी तक सेलिंग ही है, ठीक है। बट हम बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट खड़ी है, तो स्ट्रक्चर कभी भी आप लोगों का शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये लो, ठीक है, यहाँ पे ये लो। तो अभी तक हमारी ट्रेडिंग जो रेंज थी, तो हम लोगों ने सेल करना था यहाँ से यहाँ, जब भी मार्केट आती तो हम लोगों ने सेल की ट्राई करनी थी। और हमारे पास सेलिंग के लिए कौन सा लेवल था? सेलिंग के लिए जस्ट ये लेवल था, ठीक है। ये एक हमारा सेलिंग के लिए लेवल ये होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। और अगर हम H4 में आ जाएं तो H4 भी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ। तो ये क्या है, जब भी आप ऐसा सिस्टम देखो ना, ये चीज़ और फिर ये चीज़, तो इट्स मीन कि यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बन गई है। जब मार्केट में एक बाय मूव गया और उसी तरह फिर सेल मूव आ गया, ठीक है, तो फिर वो आपकी एक इनडिसीजन कैंडल बन जाती है, आपकी छोटी सी बॉडी बन जाती है, ऊपर भी वीक और नीचे भी वीक। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं देख लेता हूँ कि इनडिसीजन कैंडल, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखें, तो ये देखें वीकली, तो पूरे वीक में आप देखो कि ऊपर भी गई मार्केट और नीचे भी आई मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट इनडिसीजन हो गई, ये कैंडल जो है इनडिसीजन क्रिएट हो गई। तो इनडिसीजन कैंडल जब भी बनते हैं तो आप लोगों को वेट करना होता है कि या मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे या मार्केट इसके नीचे क्लोज करे, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में बैठ जाएंगे। या मार्केट किसी साइड को स्वीप करे तो हम नेक्स्ट जो है चल पड़ेंगे उसके अपोजिट में। तो मैं अगर आपको अपने एनालिसिस बताऊं तो मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए और इसको स्वीप करना चाहिए और फिर बाय जाना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट को ऐसा करना चाहिए। सो इसके लेवल थोड़े से मार्क कर लेते हैं। डिसीजन कैंडल है तो बाय और सेल के दोनों लेवल यहाँ पे हमारे निकल के आएंगे। तो मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर हमारा H4 का स्टिल सेल में है। यहाँ पे एक OB है, यहाँ पे एक OB है, और उसके बाद इनडिसीजन है तो बाय और सेल दोनों लेवल निकलेंगे। और यहाँ पे एक लेवल है ये वाला, ठीक है, ये आपका सेल लेवल है। यहाँ से आप लोगों ने सेल की ट्राई करनी है,
इंडिसीजन कैंडल है, दोनों काम कर सकते हो, सेल की ट्राई करनी है और यहाँ से आप लोग बाय की ट्राई कर सकते हो इंडिसीजन कैंडल में। अदरवाइज इंडिसीजन कैंडल में वेट किया जाता है और उसको किसी भी साइड ब्रेकआउट होने का वेट किया जाता है। तो अगर मार्केट इसको स्वीप करती है तो हमारे पास कौन सा ऐसा लेवल आएगा जिससे हम बाय करेंगे, तो वो ये लेवल है। बहुत ही परफेक्ट लेवल है, लेजेंडरी लेवल है। आप लोग लिमिट ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हो या छोटी मोटी कन्फर्मेशन का भी यहाँ पे वेट करके एंट्री ले सकते हो। तो ये हमारे पास जस्ट एक ही सेल का लेवल है और ये छोटे मोटे तो डेली के ऊपर लेवल हैं ही सही। और उसके बाद हमारे पास ये एक बाय का नॉर्मल सा लेवल है, कोई इतना खास नहीं है। मैं इसको एज अ लिक्विडिटी ही लूँगा, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको एज अ लिक्विडिटी लूँगा और मार्केट को एकदम यहाँ से ऐसे आ जाना चाहिए, इसको टैप करके एकदम मोमेंटम में आना चाहिए और जो है यहाँ से मोमेंटम में जाना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल के लिए ये है कि मार्केट को ये स्वीप करना चाहिए, ये लिक्विडिटी जो है एक इंडिसीजन कैंडल है, इसको स्वीप करना चाहिए और फिर जो है मार्केट को हम बाय साइड अच्छे से प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं है। सो हम वेट ही करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जीबीपी यूएसटी का। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं यूरो यूएसटी में। तो यहाँ पे यूरो यूएसटी में देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस कितना वर्क किया हमारा। ओके, यूरो यूएसटी में एनालिसिस आई थिंक मुझसे डिलीट हो गए। सो चलो कोई बात नहीं, यूरो यूएसटी में अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला था। हम लोगों ने लाइव में जो है यूरो यूएसटी के काफ़ी अच्छे जो है हमने टारगेट्स लिए। सो अभी हम देख लेते हैं यूरो यूएसटी को दोबारा। ओके, तो यहाँ पे यूरो यूएसटी में यूरो यूएसटी के हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो यूरो यूएसटी डे वन में जो है स्टिल सेल में है, सेम जीबीपी यूएसटी की तरह इसका भी मूव होता है, सेम दोनों चीज़ें ही सेम वर्क करती हैं ऑलमोस्ट 90%। तो यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और ये इसका हाई है, ये है इसका हाई, ये है इसका हाई और उसके बाद ये है इसका लो, ये है इसका लो, ये इसका लो है। तो हमारी ट्रेडिंग रेंज वैसे क्या बनती थी कि हम लोगों ने टेक्निकली यहाँ इस पूरे एरिया में सेल करना था, पूरे एरिया में सेल करना था। बट हम बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट वीकली लेवल पे खड़ी है तो रिजेक्शन मिलनी थी। तो अभी के लिए इसका जो सेल जोन है वो स्टिल ये वैलिड रहेगा, स्टिल ये वैलिड रहेगा और बाय जोन के लिए ये स्टिल वैलिड रहेगा। ये दो चीज़ें तो हैं ही हैं, सबसे पहले तो ये दो चीज़ें। उसके बाद अगर इसकी भी वीकली कैंडल देखो तो इनडिसीजन टाइप ही क्लोज हुई है, इसकी भी कैंडल इनडिसीजन टाइप ही क्लोज हुई है। और इसकी मंथली कैंडल देखो तो वो पहले ही ये कैंडल इनडिसीजन टाइप क्लोज हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो मंथ है, ये जो 10 दिन गुजरे हैं उसमें आप लोग देखो कि मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी गई, तो स्टिल ये इनडिसीजन ही है, स्टिल ये इनडिसीजन ही है मार्केट। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, मार्केट इनडिसीजन है, मार्केट सेल भी होगी, मार्केट बाय भी होगी। बट हम थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो है एडअप करके इसको देख सकते हैं कि मार्केट ज़्यादा किस साइड जा सकती है। तो मैं इसको आपको सिंपल जवाब दूंगा कि मार्केट बाय जा सकती है। तो मार्केट इसको स्वीप करे, या मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए और मार्केट बाय करना चाहिए, हमको मार्केट को बाय करना चाहिए, ओवरऑल बाय करना चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको बाय नहीं बोल रहा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, H4 में आ जाते हैं, तो H4 भी स्टिल यहाँ पे सेल साइड ही है, ये सेल साइड ही है H4 हमारा। यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और ये है हमारा हाई, ये है हमारा हाई, ये हमारा हाई है। तो इसके अगर लेवल्स की बात करें तो इसमें जो है यही एक ओबी पड़ा है हमारा, ये एक ओबी पड़ा है जिससे हम लोगों को सेल की ट्राई करनी चाहिए। और ये उससे पहले काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुई पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुई पड़ी है और यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देखो तो ये भी एक एज आ लिक्विडिटी भी है, ये भी एक एज आ लिक्विडिटी है, ठीक है, ये भी एक लिक्विडिटी है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी से थोड़ा ज़्यादा गंदा है, ठीक है। मतलब कि उसका भी जो ये सिस्टम बना खड़ा है ना, ये जीबीपी यूएसटी का थोड़ा फिर भी समझ आ जाता है, बट यूरो यूएसटी में थोड़ा काम गलत है। तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बाय सेल दोनों कर सकते हो, बट थोड़ा संभल के टाइट एसएल के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मूव आया, ये मूव आया, तो ये आप इसको रेंज बोल सकते हो, ठीक है। इनडिसीजन कैंडल है तो इट्स मीन कि ये देखो ये बाय हुआ और ये सेल हुआ और फिर से बाय हो रहा है। तो ये एक इनडिसीजन कैंडल क्रिएट हुई पड़ी है मंथली में। तो मंथली में जब इनडिसीजन कैंडल है तो आपकी बाइंग और सेलिंग दोनों होगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और मार्केट को थोड़ा सेल का ट्राई करना चाहिए हम लोगों को। और नीचे के लिए हम लोगों को इस लो का स्वीप का होना चाहिए, या ये जो लो है लास्ट लो इसका स्वीप होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यूरो यूएसडी में यही है, इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है यूरो यूएसडी में कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे लेवल मार्क करके बताऊं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यही है, ये एज अ स्पोर्ट है, ये एज अ स्पोर्ट भी है, इसमें लिक्विडिटी भी है, ये भी लिक्विडिटी है और ये एक लेवल है सेल के लिए, और ये लेवल है और ये लेवल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग नहीं जाते क्योंकि ये
टोटली रेंज है। तो इसको और बारीकी के साथ हम जब एनालाइज़ करेंगे तो वो लाइव में एनालाइज़ करेंगे। तो आप लोग मेरी लाइव ज्वाइन कर सकते हो डेली सुबह 11 से शाम 9-10 बजे तक मैं होता हूँ लाइव। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे, वीकली एनालिसिस पीछे किए थे, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिला है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप लोगों के सामने है कि हम लोगों ने एनालाइज़ किया था। मार्केट उस टाइम आई थिंक यहाँ पे थी जब हम लोगों ने एनालाइज़ किया था, और मार्केट में ये लेवल था। तो आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया और उसके बाद दोबारा से मार्केट यहीं आ गई। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या मार्केट नेक्स्ट कर सकती है। तो ये इसमें वीकली थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो वीकली के हिसाब से इसमें भी इंडिसीजन कैंडल है, ठीक है, इसमें भी स्टिल इंडिसीजन है, मार्केट थोड़ा सा इंडिसीजन हुई खड़ी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को जो है अभी वेट करना चाहिए। क्रिप्टो में बाय सेल दोनों कर सकते हो, या किसी साइड इंडिसीजन कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए तो आप लोग फिर से ऐसा बाय सेल करना स्टार्ट कर दो। तो फिलहाल के लिए ये स्टिल हमारे यही लेवल रहेंगे जो हम लोगों ने पिछली वीक की मार्क किए। ये हमारे सेल के लेवल रहेंगे, ये हमारे सेल के लेवल रहेंगे, और कुछ भी नहीं है। स्टिल डे का सब कुछ वही लेवल्स हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, मार्केट उसी में ही मतलब खड़ी है, बाय सेल हो रही है। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या है। तो हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम का एक लेवल है ये वाला, जो कि लाइव में हम काफ़ी देख रहे होते हैं इस लेवल को। छोटे टाइम फ्रेम में जस्ट यही लेवल है जिससे हम लोगों ने बाय की ट्राई करनी है। और उसके बाद मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मार्केट को थोड़ा और नीचे आने दो, मार्केट को ये भी उठाने दो, ठीक है, मार्केट को ये उठाने दो, ये एक लिक्विडिटी है, मार्केट को एक अच्छा रिट्रेस करने दो, मार्केट को यहाँ पे आने दो। अगर यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी चोच वगैरह मिल जाता है, मोमेंटम शिफ्ट मिल जाता है, तो फिर आप लोग बाय की ट्राई कर सकते हो। तो बिटकॉइन में यही है, इसका और डीपली एनालिसिस हम लोग लाइव में करेंगे, बट वीकली एनालिसिस के हिसाब से इसमें यही लेवल्स हैं, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, यही लेवल्स हैं, नीचे भी कुछ नहीं है। नीचे अगर और ज़्यादा मार्केट आती है तो जस्ट ये सपोर्ट है, ठीक है, जस्ट ये सपोर्ट है और कुछ भी नहीं है। और ऊपर ये दो लेवल्स हैं बस। वीकली एनालिसिस बिटकॉइन के यही है। इसके अलावा तो आई थिंक कुछ नहीं बचा, हम लोग कर चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, और किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मेरी जो है लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में भी आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।